तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास रिएक्ट जेएस की लेक्चर सीरीज चल रही है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड एंड एक्सटेंशंस। ठीक है, और ये हमारा पार्ट नंबर 3 होगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, हमने जो रिएक्ट जेएस की कोडिंग करनी है, ठीक है, उसके लिए ज़ाहिरी बात है हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम जो टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, जिसके अंदर हम रिएक्ट का सारा काम करेंगे, वो है हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड। एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ओपन सोर्स, मतलब फ्री आपके पास है। इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। और विजुअल स्टूडियो कोड जब हम इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद हम कुछ यूज़फुल एक्सटेंशंस भी इंस्टॉल करेंगे अपने वीएस कोड में। और ये एक्सटेंशंस ऐसी एक्सटेंशंस हैं जो कि रिएक्ट जेएस की जब आप डेवलपमेंट कर रहे होगे तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊं, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ये जो वीएस कोड है ये हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है या आईडीई है। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो एक बात मैं आपको क्लियर करता जाऊं, विजुअल स्टूडियो कोड जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है, ये बेसिकली आपके पास एक टेक्स्ट एडिटर है। लेकिन आपको पता है वीएस कोड के अंदर हम बहुत सारी एक्सटेंशंस और प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो खूबी होती है ना, ये एक आईडीई के अंदर भी मौजूद होती है। तो इसलिए वीएस कोड आपके पास एक अच्छे आईडीई को टक्कर देता है। लेकिन बेसिकली ये है क्या, एक टेक्स्ट एडिटर है। लेकिन अगर आप इसमें एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हो, प्लगइन इंस्टॉल करते हो, तो ये एक आईडीई की तरह बिहेव करता है। सही है। तो सबसे पहले मैं आता हूं यहाँ पे अपने गूगल में और सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं अपने गूगल पे आ चुका हूँ और अब यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड और इसके आगे आप डाउनलोड लिख दो। ठीक है, एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला लिंक आपको नजर आ रहा होगा, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, और देखो जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे देखो अब बता रहा है कि भाई आपको ये जो वीएस कोड डाउनलोड करना है वो किसके लिए करना है। मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है या मैक है। मेरे पास यहाँ पे विंडोज 10 हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाला जो सेटअप आपको नजर आ रहा है, ये जो डाउनलोड का आपको ब्लू कलर का बटन नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग वीएस कोड फॉर विंडोज। और नीचे देखो यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। सही है। तो तकरीबन देखो ये 77 MB का ये आपके पास सेटअप है। ठीक है, तो ये सेटअप डाउनलोड हो जाए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये सेटअप हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो देखो आप यहाँ पे जाओ, इसके ऊपर क्लिक करो और देखो शो इन फोल्डर का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, देखो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और देखो ये हमें कहाँ पे लेकर आ गया, डाउनलोड्स के फोल्डर में लेकर आ गया। ठीक है, तो देखो आपको ये सेटअप नजर आ रहा है। आपने सिंपल कुछ भी नहीं करना, आपने इसको ओपन करना है। ठीक है, इसको आप यहाँ से रन कर दो। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे एक एग्रीमेंट आ रहा है, आपने इसको आई एक्सेप्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद देखो ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना, आप इनके ऊपर चेक लगा लेना। देख रहे हो, इसके ऊपर भी चेक लगा लेना, इसके ऊपर भी चेक लगा लेना, इसके ऊपर भी लगा लेना। और अगर डेस्कटॉप आइकन आपको चाहिए, मतलब वीएस कोड का अगर आपको डेस्कटॉप पे भी आइकन चाहिए तो आप इसके ऊपर भी चेक लगा लेना। और याद रहे देखो ये वाली जो चीजें है ना, इसके ऊपर भी आप चेक लगा देना। क्यों, उसकी वजह क्या है मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। देखो जब आप इनके ऊपर चेक लगाते हो ना, तो आपको वीएस कोड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, आप अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, मतलब ये जो आपको फाइल एक्सप्लोरर नजर आ रहा है, यहाँ पे भी जाके आप क्या कर सकते हो, वीएस कोड की फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह से हम राइट क्लिक करते हैं और एक न्यू फाइल हम नोटपैड की ले लेते हैं या पावर पॉइंट की ले लेते हैं, उसी तरह हम अपनी डायरेक्टरीज के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड की फाइल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, सही है। तो अगर आपको डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए, आप इसके ऊपर भी चेक लगा दो। और उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और कोई इसमें मेजर चेंजिंग आपने नहीं करनी, सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल कर लेना है। मैं यहाँ पे इंस्टॉल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास वीएस कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, कैंसिल कर रहा हूँ। और अब मैं आपको अपना विजुअल स्टूडियो कोड जो कि मेरे पास इंस्टॉल हुआ हुआ है वो मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैं यहाँ सर्च पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करता हूँ। तो देखो ये नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो ये विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है, ठीक है, तो देखो इस तरह से आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ यूजफुल एक्सटेंशंस की जो कि हम अपने वीएस कोड के अंदर इंस्टॉल करेंगे, जिससे हमारी जो रिएक्ट जेएस की डेवलपमेंट हम करेंगे वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी और बहुत ज़्यादा रैपिड हो जाएगी, मतलब फास्ट हो जाएगी। तो कौन कौन सी एक्सटेंशन मैं इंस्टॉल करूंगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहली एक्सटेंशन है जिसका नाम है बेबल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट आपके पास एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट, बेबल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बेबल हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि बेबल बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर होता है जो रिएक्ट यूज करता है। तो उसी से रिलेटेड वीएस कोड के अंदर ये एक्सटेंशन मौजूद है और ये एक्सटेंशन क्या काम करती है मैं भी आपको बताता हूं। तो पहले हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ। देखो आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशंस का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये सर्च एक्सटेंशंस का ऑप्शन नजर आ रहा है। और एक बात याद रखना है कि जितनी भी एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करते हैं अपने वीएस कोड में ये इंटरनेट से होती हैं, तो आपका इंटरनेट इस पॉइंट पे कनेक्ट होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखता हूँ बेबल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, बेबल जावास्क्रिप्ट आपने लिखना है और यहाँ पे देखो मैं इस विंडो को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ। ठीक है, देखो आपको यहाँ पे नजर आ रही है बेबल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे देखो आपको इंस्टॉल का बटन नजर आ रहा है, आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। तो देखो जैसे यहाँ पे डिसेबल आ जाए और अनइंस्टॉल आ जाए तो समझ जाओ आपका ये इंस्टॉल हो चुका है। और देखो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा नीचे। तो देखो बेबल जावास्क्रिप्ट की जो एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल करने से क्या होगा, देखो कि जब भी हम रिएक्ट का कोड लिखेंगे ना तो रिएक्ट के अंदर जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये इनको एक प्रॉपर कलर असाइन कर देगा जिससे हमें पता चलेगा कि भाई हम रिएक्ट जेएस की कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत यूजफुल एक्सटेंशन है जो कि हमें इंटेलिजेंस वगैरह जो है रिएक्ट जेएस के अकॉर्डिंग वो भी हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, और जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनकी प्रॉपर एक कलरिंग सेट करता है ताकि हमें पता चलता है कि कौन सा कीवर्ड है, उसका कौन सा कलर है, कौन सा रिजर्व वर्ड है। ठीक है, तो ये हम इसको यूज करेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली एक्सटेंशन तो आपके पास ये हो गई। उसके बाद दूसरी एक्सटेंशन है देखो जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट्स। भाई देखो ये भी एक बहुत ज्यादा यूजफुल आपके पास एक्सटेंशन है। इसका क्या काम है भाई, देखो आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था रिएक्ट जेएस हमारे पास ES6 को फॉलो करता है, मतलब ECMAScript 6 को फॉलो करता है, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को फॉलो करता है। तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको पता है हम लूप भी बनाते हैं, हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाते हैं और बहुत सारे हम फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो उसके जो हमें बने बनाए कोड स्निपेट्स अगर चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाली एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, दोबारा, और यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे लिखना है जावास्क्रिप्ट ES6 कोड। ठीक है, देखो जैसे आप ये लिखोगे ना, ये देखो मैं इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देता हूँ। ये देखो आपको एक्सटेंशन नजर आ रही होगी जावास्क्रिप्ट ES6 कोड स्निपेट्स। आप इसके ऊपर क्लिक कर लो और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी इंस्टॉल का बटन नजर आ रहा है, तो आप इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर लो। ठीक है, और अब देखो अब यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा नीचे आता हूँ, इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, देखो ये बता रहा है कि किन किन लैंग्वेजेस की सपोर्ट इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे देखो स्निपेट्स, अब देखो आपको ये नजर आ रहा है, मतलब देखो अगर मैं ये एक वर्ड लिखता हूँ IMP, ठीक है, तो मुझे ये वाली पूरी लाइन मिल जाएगी। इसी तरह देखो IMN है, मुझे ये वाली लाइन मिल जाएगी। इसी तरह और भी बहुत सारे कोड स्निपेट्स हैं जो कि हमें जस्ट इन शॉर्ट कोड्स के अकॉर्डिंग मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये एक्सटेंशन भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, इनको भी हम आगे जाके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे, तो ये भी आप यूज़ कर लेना। ठीक है, फिर इसको भी मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन कौन सी है वो देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट एक्सटेंशन है आपके पास VS कोड आइकन्स। देखो VS कोड आइकन्स क्या करते हैं भाई, देखो ये जितनी भी फाइल्स हम यहाँ पे बनाएंगे ना रिएक्ट की, मतलब VS कोड के अंदर जाहिर बात है हमारा एक प्रोजेक्ट बनेगा, उसके अंदर डायरेक्टरीज होंगी, फोल्डर्स होंगे, फाइल्स होंगे। तो जो फाइल्स होती हैं ना, जिस तरह आपको पता है डिफरेंट फाइल्स होती हैं, इमेज की फाइल्स होती हैं, फेविकॉन आइकन्स होते हैं, जिफ आपके पास वीडियोस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये VS कोड क्या करता है, ये वाली एक्सटेंशन उनको एक प्रॉपर आइकन प्रोवाइड करता है जिससे हमें पता चलता है कि भाई हाँ ये आइकन देखकर हम समझ जाते हैं कि भाई ये वाली फाइल मौजूद है, या उस फाइल को पहचानने के लिए ये आइकन बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपने सर्च करना है VS कोड आइकन्स। ठीक है, ये देखो क्या आपको पहला पहला नज़र आ रहा है VS कोड आइकन्स। देखो ये भी इंस्टॉल नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आना है और इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इंस्टॉल करोगे यहाँ पे देखो इंस्टॉलिंग लिखा हुआ आ रहा है, और ये आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है ये कितनी देर लेता है इसको इंस्टॉल करने में। तो यहाँ पे देखो हो गया, ये आपके पास इंस्टॉल हो गया। और अगर आप नीचे आ जाओ, ठीक है, अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहो तो यहाँ पे ये देखो ये बताएगा कि भाई जितनी भी यहाँ पे फाइल्स वगैरह होंगी ये उसको एक प्रॉपर क्या अप्लाई कर देगा, आइकन्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है एक्टिव आ रहा है, तो आप इसको एक्टिव कर लो। ठीक है, तो ये भी एक यूजफुल आपके पास एक एक्सटेंशन है, इसको भी आप इंस्टॉल कर लेना। फिर आगे चलते हैं। अब देखो अब हमारे पास नेक्स्ट है ब्रैकेट हाइलाइटर। भाई देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब देखो ये सिर्फ रिएक्ट जेएस की कोडिंग के अलावा भी और जगह पे यूज हो सकता है। भाई देखो आपको पता है ना कि जब हम जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करते हैं तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शंस के अंदर फंक्शंस बनाते हैं, जिस तरह कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। तो उसके अंदर आपको पता है कि ब्रैकेट्स बहुत ज़्यादा ओपन हो रहे होते हैं और क्लोज हो रहे होते हैं। तो हमें अक्सर कंफ्यूजन रहती है कि भाई कौन सा ब्रैकेट कहाँ पे ओपन हो रहा है, कहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक आपको एक्सटेंशन बता रहा हूँ जिसका क्या नाम है, ब्रैकेट हाईलाइटर। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम एक्सटेंशंस पे आ जाते हैं और यहाँ पे मैं देखो VS कोड लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको कहता हूँ आपने लिखना है ब्रैकेट और यहाँ पे आप लिख दोगे हाइलाइटर। ठीक है, ब्रैकेट हाइलाइटर। अब यहाँ पे देखो देखो हमारे पास और भी यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे बहुत सारे यहाँ पे एक्सटेंशन मौजूद हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो इंस्टॉल करूंगा वो ये वाली आपको नजर आ रही होगी पहली ब्रैकेट हाइलाइटर। देखो आपने इसके इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, देखो इंस्टॉलिंग हुआ और फिर इंस्टॉल हो गया आपके पास। मतलब देखो इसका क्या फायदा है कि भाई आप जस्ट किसी भी ब्रैकेट के ऊपर क्लिक करते हो ना, या अपना माउस आप लेके जाते हो तो वो बता देता है कि भाई इसका ओपनिंग कहाँ से हो रहा है और इसका क्लोजिंग कहाँ से हो रहा है। देखो इसकी डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप नीचे आ जाओ, इसकी डिटेल्स में आप नीचे आ जाओ, तो देखो ये आपको बताएगा ठीक है कि किस तरह से आप यहाँ पे इसको हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, जिस तरह ये देखो ये भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास है बेसिकली ब्रैकेट हाइलाइटर। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। फिर आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है वो है ऑटो रीनेम टैग। भाई देखो ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है। ये भी आप जरूरी नहीं है रिएक्ट जेएस की डेवलपमेंट में यूज करो, और भी जगह HTML CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखो ऑटो रीनेम टैग का क्या कॉन्सेप्ट है। भाई देखो ऑटो रीनेम टैग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि भाई मैंने एक डिव का टैग बनाया और उसके अंदर मैंने कोडिंग रख ली, लेकिन अब आगे जाके मुझे उस डिव को हटा के सेक्शन का टैग करना है। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही डिव को हटा के सेक्शन लिखूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसका जो क्लोजिंग टैग होता है वो भी रीनेम हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह मैंने H1 लिखा तो आपको पता है H1 का ओपनिंग भी होता है, क्लोजिंग भी होता है। तो अगर मुझे उसको फ्यूचर में H2 करना है तो मैं H1 को जैसी H2 करूंगा उसके क्लोजिंग टैग जो है वो भी ऑटोमेटिकली रीनेम हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ज्यादा यूजफुल आपके पास क्या है, एक्सटेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं इसको ऑटो रीनेम टैग। ठीक है, देखो आपको ये नजर आ रहा है ऑटो रीनेम टैग, पहला आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और देखो ये भी इंस्टॉल नहीं है तो आपने इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, देखो इंस्टॉलिंग हो रहा है ये, तो देखो ये भी इंस्टॉल हो गया। और अगर नीचे आ जाओ इसकी डॉक्यूमेंटेशन में, आप देखो ये आपको बताएगा कि भाई किस तरह से ये काम करेगा। ये देखो ये आपको नजर आ रहा है, छोटी सी वीडियो चल रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इसको चेंज करेगा, देख रहे हो। अगर वो क्लोजिंग टैग में चेंज कर रहा है तो ओपनिंग टैग में अप्लाई हो रहा है, ओपनिंग टैग में चेंज कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक उसको रीनेम कर रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा यूजफुल हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है। तो देखो बस मुझे जस्ट ये 5 आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करवानी थी जो कि आगे जाके बहुत ही ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ सकती है। भाई देखो एक्सटेंशंस तो बहुत सारी हैं मेरे माइंड में। ठीक है, बेशुमार एक्सटेंशंस हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ एक्सटेंशंस मैं आपको आगे जाके बताऊं अगर उनकी ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, वरना एक्सटेंशन तो इतनी सारी हैं मेरे माइंड में कि वो शाम हो जाएगी, लेकिन एक्सटेंशन हम इंस्टॉल करते ही रहेंगे। तो आपने विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, और ये जो यूजफुल हमारे पास एक्सटेंशन है इनको इंस्टॉल करना है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से VS कोड को डाउनलोड इंस्टॉल करते हैं और किस तरह से एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करते हुए रिएक्ट जेएस को हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, ग्लोबली किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, और उसको यूज करके हम रिएक्ट की एप्लीकेशन किस तरह से बनाएंगे जो कि हमारी फर्स्ट रिएक्ट ऐप होगी। ठीक है, उसको किस तरह से क्रिएट करेंगे, ये सारी चीजें अब हम अपने पार्ट 4 के अंदर देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि और भी बहुत सारी जबरदस्त वीडियोस रिएक्ट जेएस के ऊपर आने वाली हैं। तो बेल का आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।